नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था पेरीमीटर एंड एरिया, उसमें हमने पेरीमीटर को एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम एरिया को एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम पार्ट 1 में क्या क्या हमने देखा एक रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा था सिंपल क्लोज कर्व्स एंड पॉलीगॉन्स, क्या होता है सिंपल क्लोज कर्व्स, और उसके अलग अलग डायग्राम्स हमने देखे। डायग्राम के थ्रू हमने उसको एक्सप्लेन किया था। देन पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, पॉलीगॉन को हमने एक्सप्लेन किया था। देन पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर होता क्या है वो हमने देखा था। पेरीमीटर क्या होता है, द डिस्टेंस अराउंड अ फिगर इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। जो उसको बाउंड्री होती है किसी भी फिगर की, उसे उसका पेरीमीटर कहा जाता है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सारे जो बाउंड्रीज है उनको सम कर देना होता है। इस तरह हम पेरीमीटर को फाइंड आउट करते हैं। देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने देखा था। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आया था 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, दैट इज लेंथ प्लस ब्रेथ। देन हमने देखा था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में हमने देखा था उसका फॉर्मूला, तो इसके स्क्वायर के चारों साइड सेम होते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा 4a, 4 इंटू साइड। देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल देखा था। ट्रायंगल में हमने तीनों के सम को किया था। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, उनके कैसे फॉर्मूलाज होते हैं वो भी हमने देखा था। देन रोम्बस, पैरेललोग्राम, उसके भी हमने फॉर्मूला देखा था। देन कुछ एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए थे। एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप पेरीमीटर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। देन हमने कुछ एक्सरसाइज दिया था आपको सॉल्व करने के लिए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। इस तरह हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे आपको। नाउ हम देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हम एरिया को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम देखेंगे एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। Area is the amount of surface enclosed within a closed shape and the units of area are square units. area क्या होता है, area होता है अगर कोई क्लोज फिगर है, जैसे पेरीमीटर के अंदर का जो फिगर है, जैसे ये हमने ले लिया, समझ लीजिए एक स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर जितना ये जगह है, इस जगह को हम कहेंगे एरिया। इस जगह को हम क्या कहेंगे, एरिया। एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस क्लोज विद इन अ क्लोज शेप। किसी भी एक क्लोज शेप, जैसे इसमें हम सर्कल भी ले सकते हैं। सर्कल के अंदर ये जो एरिया, इसके इस फिगर के अंदर जो जगह हमने इसके अंदर बंद कर लिया है, उस जगह को हम एरिया कहते हैं। ठीक है। और एरिया का यूनिट हमेशा कैसा होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है। उसको हमेशा हम स्क्वायर में लिखते हैं, उसके यूनिट को स्क्वायर में लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स ऑफ एरिया। If a square has sides of 1 meter, then its area is 1 meter into 1 meter equal to 1 meter square, that is square meter. किसी भी एरिया के यूनिट को जब हम लिखते हैं तो उसको हमेशा हमें स्क्वायर में लिखा जाता है। ठीक है, इसको हमेशा स्क्वायर में लिखिए। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर होगा। तो हमेशा एरिया के यूनिट को आपको स्क्वायर में लिखा जाता है। दैट इज स्क्वायर मीटर इज द बेसिक यूनिट ऑफ एरिया इन द मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम में जो स्क्वायर मीटर है वही हमेशा एरिया का बेसिक यूनिट होता है। ऑल अदर यूनिट्स ऑफ एरिया डिराइव्ड फ्रॉम स्क्वायर मीटर्स। नोट 1 मीटर स्क्वायर मीन्स अ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ 1 मीटर। तो हमेशा जब भी आप एरिया का यूनिट लिखेंगे तो उसमें स्क्वायर लिखना ज़रूरी है। स्क्वायर के अनुसार ही आप उसके यूनिट को लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पे कुछ यूनिट्स देकर है जिनको हमने कन्वर्शन किया हुआ है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंटर कन्वर्शन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एरिया। अलग अलग यूनिट्स देकर है, उनको कन्वर्ट किया गया है। जैसे मिलीमीटर है, उसको कन्वर्ट किया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट किया गया है डेसीमीटर स्क्वायर में। देन डेसीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट किया है मीटर में। मीटर स्क्वायर कन्वर्ट किया गया है डैम, दैट इज डेकामीटर स्क्वायर में। देन डेकामीटर स्क्वायर को कन्वर्ट किया गया है हेक्टोमीटर में। हेक्टोमीटर को कन्वर्ट किया गया है किलोमीटर में। तो इस तरह से अलग अलग कन्वर्शन यहाँ लिखा हुआ है। इनको आप देखिए ध्यान से और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से हम यूनिट को लिखते हैं और चेंज करते हैं वो यहाँ पे डिनोट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन कुछ एग्जाम्पल हैं, देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट 13.5 किलोमीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर को आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, दैट इज 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 13.5 किलोमीटर इक्वल टू 13.5 इंटू 1000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर की जगह पे हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हमारा आंसर आ जाएगा 13.5 इंटू 10⁻6, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर को जो यहाँ पे सॉल्व किया गया तो यहाँ पे 10⁻6 हो गया। देन ये पॉइंट को जब हम हटा देंगे तो यहाँ पे 10⁵ आ जाएगा। सो हमारा आंसर होगा 135 इंटू 10⁵ मीटर स्क्वायर। हमेशा जो एरिया होता है उसका यूनिट होता है स्क्वायर में, सो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि स्क्वायर हेक्टोमीटर दैट इज HM स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज हेक्टर, HA। इट इज़ यूज टू मेजर द एरिया ऑफ द लैंड। हेक्टर के यूनिट है ये जो हम यूज़ करते हैं लैंड को मेज़र करने के लिए। सो 1 हेक्टर इक्वल टू 100 एयर स्क्वायर। सो ये 1 हेक्टर इक्वल टू 100 एयर्स होता है। सो 10⁴ मीटर स्क्वायर एयर रीड एज एयर इज ऑल्सो ये यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया। ये भी क्या है, जो लैंड है उसको मेजर करने का एक यूनिट है। सो 1 ईयर इक्वल टू 1 dm स्क्वायर दैट इज 100 मीटर स्क्वायर। अनदर यूनिट ऑफ लैंड एरिया इज एकड़, और एक यूनिट है एकड़। एक है हेक्टर, दूसरा है एकड़। ये यूज़ किया जाता है स्पेशली लैंड के एरिया को मेज़र करने के लिए। जैसे बड़े बड़े जो लैंड होते हैं, फील्ड होते हैं, उनको हम हेक्टर में या एकड़ में उनको हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो ये लैंड या फील्ड को हम जब मेज़र करते हैं उसके लिए हम इनका यूज़ करते हैं, ये यूनिट्स से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 1 एकड़ इक्वल टू 4046.86 मीटर स्क्वायर। सो 1 एकड़ इक्वल टू कितना वैल्यू है इसका, 4046.86 मीटर स्क्वायर। कैन यू फाइंड सम अदर यूनिट्स ऑफ एरिया? आप कुछ अनदर यूनिट्स एरिया के फाइंड आउट कर सकते हो। अगर फाइंड आउट कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि कौन कौन से अदर यूनिट्स है जो हम एरिया में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। So now the activity is given here. Activity 1. Draw a rectangle on a paper sheet. On a sheet of paper. एक आप रेक्टेंगल बनाइए पहले। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया है, देखिए ABCD एक बना दिया है यहाँ पे रेक्टेंगल। ना ड्रॉ वन ऑफ इट डायगनल। इसका एक डायगनल बना दीजिए, जैसे A और C यहाँ पे डायगनल बना दिया गया है। कट द 2 ट्रायंगल्स फॉर्म्ड। इसको भी 2 हिस्सों में अगर आप कट करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, ये दूसरा ट्रायंगल बन गया। ओवरलैप द ट्रायंगल्स ऑन ईच अदर। अभी एक दूसरे के ऊपर अगर आप इसको डाल देंगे तो देखिए एक दूसरे को इसने कम्प्लीटली ओवरलैप कर लिया है, कम्प्लीटली एक दूसरे को छुपा लिया है। सो इससे हमको क्या मिलता है, क्या हम समझते हैं? यू कैन ऑब्जर्व दैट 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड हेंस दे हैव इक्वल एरिया। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब एकदम सेम साइज के हैं और इनका जो एरिया है वो भी इक्वल है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एक रेक्टेंगल जो बना है ABCD, ये 2 ट्रायंगल से बना है। कौन कौन से ट्रायंगल, ADC और ABC। तो ये जो ट्रायंगल्स को सम करेंगे तब जाके हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन जाएगा। सो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 एरिया ऑफ ABC। दोनों का कैसे, जब हम ये ADC और ABC दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों को जब हमने ओवरलैप किया तो दोनों एकदम एक दूसरे को कम्प्लीटली उन्होंने क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया, एक दूसरे को कम्प्लीटली ढक लिया है। सो ADC इज इक्वल टू ABC। सो यहाँ पे ADC और ADC दोनों जगह लिख दिया गया है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2nd टाइम, तो 2 बार हमने लिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, अब ट्रायंगल का हमने फॉर्मूला निकाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, और ये 2 को हमने इस तरफ ले आए तो ये यहाँ पे हाफ में हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मिल गया है, दैट इज हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, एक्टिविटी 1 से। चलिए आगे देखते हैं। नाउ एक्टिविटी 2, अनदर एक्टिविटी इज गिवन हियर। ड्रॉ अ ट्रायंगल ऑन अ शीट ऑफ पेपर। एक ट्रायंगल बनाइए। टेक अ पैटी पेपर एंड ट्रेस द ट्रायंगल दैट इज ड्रॉन। एक पेपर लीजिए और फिर उसको ऊपर रख कर वो जो नीचे ट्रायंगल आपने बनाया सेम टू सेम वैसा ट्रायंगल आप ऊपर देख कर बना लीजिए। Rotate the triangle that is traced and form a parallelogram.
और ये जो आपने ट्रायंगल बनाया उसको रोटेट करके एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। तो देखिए पैरेललोग्राम बन गया है। पैरेललोग्राम भी हमने दो ट्रायंगल को जॉइंट करके बनाया है। सो सिंस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर एरियाज आर इक्वल। अगेन यहाँ पे देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल सेम है, तो उनके जो एरियाज है वो भी कैसे हैं, इक्वल है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, पैरेललोग्राम जो है उसका एरिया और ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया, और ये वन ट्रायंगल टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स का एरिया दोनों को ज्वाइन करके बनाया गया है, तो टू एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये टू जो है हम इस तरफ ले आएंगे तो ये हाफ में हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ BH। तो ये हो गया अनदर फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, दो एक्टिविटी से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला निकाल लिया है। ठीक है, अब देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अभी हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर देखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ है, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर, और यूनिट होगा इनका स्क्वायर यूनिट्स। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर होगा। तो ये फॉर्मूलाज है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, अभी राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे होगा हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ। फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल लेंथ इज कॉल्ड द बेस एंड ब्रेथ इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड और हाइट। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो लेंथ होगा उसे हम बेस कहेंगे, और उसका जो ब्रेथ होगा उसे हम एल्टीट्यूड या हाइट कहेंगे। जो हाइट होता है वो हो जाएगा उसका ब्रेथ, और जो ये बेस होता है दैट इज द लेंथ। सो एरिया ऑफ right angle triangle is equal to half the product of base and altitude. So area of triangle ABC is half B into H, that is half into BC into AB square units. तो इस तरह से आप एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स देकर हैं, चलिए इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A garden is in the shape of an isosceles triangle whose equal sides are 17 meter each and the third side is 16 meter. एक गार्डन है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स जिसके दो साइड्स इक्वल है। ठीक है, जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो इसके आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो दो साइड इक्वल्स है उनका मेजरमेंट है 17 मीटर 17 मीटर, और जो तीसरा साइड है जो अनइक्वल है उसका मेजरमेंट है 16 मीटर। ठीक है, द हाइट ऑफ द ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू द नॉन इक्वल साइड इज 15 मीटर, और जो नॉन इक्वल साइड में जो इसका हाइट है दैट इज 15 मीटर। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। अब इसका एरिया भी हमें फाइंड आउट करना है और पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। सो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, इसके देखिए तीनों साइड्स देकर है, दैट इज 17 17 और 16। तो तीनों को हम सम कर देंगे तो सम करके हमको इसका पेरीमीटर मिल जाएगा, दैट इज 50 मीटर। 17 प्लस 17 प्लस 16 इक्वल टू 50 मीटर। नाउ हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो हाइट करस्पॉन्डिंग टू द नॉन इक्वल साइड इज गिवन एज 15 मीटर, देयरफॉर द बेस इज 16 मीटर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, इसका बेस हो जाएगा यहाँ पे 16 और इसका जो हाइट हो जाएगा वो 15। तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। यहाँ पे हाइट का लेकर हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ लिख लिया, बेस हो गया हमारा 16 एंड हमारा हाइट जो हो गया वो 15। सो इंटू करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 2 से ये 16 कट होगा, 8 हो जाएगा, 8 इंटू 15, 8 इंटू 15 हो गया 120 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन का आंसर है 120 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप जो फॉर्मूलाज हैं वो पुट करके आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज गिवन हियर। द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 times द हाइट एंड इट्स एरिया इज 128 स्क्वायर फीट।
स्क्वायर फीट। फाइंड द हाइट एंड द बेस ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पे बेस ऑफ अ ट्रायंगल देकर है 4 टाइम्स द हाइट ऑफ हाइट। यहाँ पे बेस देकर है जो कि 4 टाइम है उसके हाइट से, एंड एरिया देकर है 128 स्क्वायर फीट। फाइंड द हाइट, अभी हमें हाइट फाइंड आउट करना है और बेस उसका फाइंड आउट करना है। सिर्फ हमें एक यहाँ पे एक कंडीशन देकर है, दैट इज़ द 4 टाइम्स उसका जो बेस है, दैट इज़ 4 टाइम्स द हाइट। उसका जो बेस है 4 टाइम्स है हाइट की, और एरिया देकर है 128 स्क्वायर फीट। तो हम अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए लेट द हाइट ऑफ द ट्रायंगल बी h फीट। अब हमने हाइट हमने माप लिया है, मान लिया है, दैट इज h फीट। तो बेस हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ h, 4 टाइम्स ऑफ h हो गया इसका बेस। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पुट करेंगे, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया देकर है, एरिया इज 128, हाफ ले लिया हमने, बेस हमारा है 4h और हमारा हाइट है h। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे ये 2 यहाँ आ जाएगा, 128 इंटू 2 दैट इज़ 256। ओके, 128 इंटू 2 दैट इज़ 256, और 4h है, h का स्क्वायर हो जाएगा, h 2 है, 4h इंटू h दैट इज़ h स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, 256 डिवाइड बाय 4 करेंगे, आंसर आ जाएगा 64। फिर h स्क्वायर इक्वल टू 64, h स्क्वायर इक्वल टू 64 है तो h हो जाएगा 8। तो हमारा जो हाइट है दैट इज़ 8 फीट। ठीक है, हाइट आ गया हमारा 8 फीट। तो बेस हो जाएगा कितना, बेस है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मीन्स 4 इंटू 8 दैट इज़ 32 फीट। तो हमारा बेस है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 32 फीट एंड हमारा हाइट है 8 फीट। ओके, इस तरह से आप कंसिडर करके उसको सॉल्व कीजिए और फॉर्मूला पुट करके आंसर फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 23 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल देकर है, इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 23 सेंटीमीटर। देखिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स जिसके 2 साइड सेम है। ठीक है, और फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। जो शेडेड पोर्शन है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना, मतलब ये जो 2 ट्रायंगल्स है, ये जो 2 ट्रायंगल्स देकर है इनका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल फ्रॉम द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर से हमें ये अगर ट्रायंगल हम माइनस कर देंगे तो हमें ये शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला है एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो एक साइड देकर है 23, दैट इज 23 इंटू 23 दैट इज 529 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो हमको स्क्वायर का एरिया मिल गया है। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे द एरिया ऑफ द ट्रायंगल CED। अब इसका हमें फाइंड आउट करना है एरिया। सो इसका फाइंड आउट करेंगे, ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हमारा हाफ है, बेस है हमारा 23 एंड हमारा हाइट है 23। सो हमको आंसर मिल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल टू 264.5। ओके, यहाँ पे देखिए आंसर आ गया। सो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ये शेडेड पोर्शन अगर निकालना है हमें, तो अभी हम पूरे स्क्वायर में से ये ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल, तो माइनस करने के बाद हमें मिल रहा है 264.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। इस तरह से आप फॉर्मूला पुट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हम देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो पैरेललोग्राम इज अ quadrilateral whose opposite sides are parallel and equal in length। सो पैरेललोग्राम क्या है, जिनके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल लेंथ के होते हैं। सो AB is parallel to DC and AD is parallel to BC। okay, and AB is equal to DC and AD is equal to BC। okay, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट।
एरिया ऑफ पैराग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, दैट इज बी इंटू एच. सो बी मीन्स बेस एंड एच मीन्स हाइट. ओके, तो ये है फॉर्मूला एरिया ऑफ पैराग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट. नाउ एक्टिविटी 3, टेक अ ग्रिड पेपर एंड ड्रॉ अ पैराग्राम ऑन इट. एक पेपर लीजिए, ग्रिड पेपर, उसमें आप पैराग्राम ड्रॉ कीजिए. देखिए ए बी सी डी ड्रॉ किया हुआ है. ड्रॉ द हाइट ऑफ द पैराग्राम एज शोन हियर. फिर उसके हाइट को आप ड्रॉ कीजिए. जैसे देखिए ए में डॉटेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है और एक परपेंडिकुलर बना हुआ है यहाँ पर, देखिए ये वाला. ठीक है. देन कट द पैराग्राम इनटू 2 पीसेस अलॉन्ग इट्स हाइट. अब इसको 2 पीसेस में कट कर लिया गया यहाँ से, देखिए. देन ट्रांसलेट द ट्रायंगल to the other side of the parallelogram to form a rectangle. जब इसको कट करके इसको हम घुमा के यहाँ पे लाके लगाएंगे तो देखिए एक ये क्या बन गया है, एक स्क्वायर बन गया है. ठीक है. तो क्या है इसका फॉर्मूला, द पैराग्राम इज कन्वर्टेड इनटू अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज b यूनिट्स एंड ब्रेथ इज h यूनिट्स. तो इस तरह इसका फॉर्मूला बनता है. जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसा होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसी तरह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ब्रेथ दैट इज बेस इंटू हाइट. ओके, बेस इंटू हाइट होता है. ठीक है. तो इस तरह से एक्टिविटी से हमने इसका फॉर्मूला कैसे आया है वो हमने देख लिया है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ एक एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज हाइट इज 9 सेंटीमीटर एंड बेस इज 7 सेंटीमीटर. एक पैराग्राम है, उसका एरिया में फाइंड आउट करना है, जिसका हाइट है 9 सेंटीमीटर और बेस है 7 सेंटीमीटर. फॉर्मूला हम डालेंगे, एरिया ऑफ पैराग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट. बेस 7, हाइट 9, 7 इंटू 9 63 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. फॉर्मूला पुट कीजिए, आप उसमें जो वैल्यू है वो पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है, द बेस ऑफ अ पैराग्राम इज 7 इंच and its area is 98 इंच स्क्वायर. फाइंड द हाइट ऑफ द पैराग्राम. यहाँ पे देखिए एरिया देकर है आपको बेस देकर है, आपको हाइट फाइंड आउट करना है. तो पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए. जैसे यहाँ देकर है एरिया ऑफ पैराग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट. एरिया है 98 इक्वल टू बेस है 7 इंटू एच हाइट. तो हम 98 डिवाइड बाई 7 करेंगे, दैट इज 14. सो द हाइट ऑफ द पैराग्राम इज 14 इंच. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ABCD is a parallelogram of area 2200 centimeter square. AF and DE are the heights of the parallelogram corresponding to the sides CD and AC respectively. तो ये इसके क्या है, हाइट्स है पैरेललोग्राम्स के. The adjacent sides of the parallelogram are 20 centimeter and 11 centimeter. Find the heights of the parallelogram. इसके वैल्यूज देकर है. पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के 20 सेंटीमीटर एक का है, दूसरे का 11 सेंटीमीटर है. आपको इसके हाइट्स फाइंड आउट करने हैं. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 2200 इक्वल टू CD इंटू AF. सो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया, हमको AF मिल गया है 200 सेंटीमीटर. देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट. यहाँ पे है 2200, AC है 20 और DE हम फाइंड आउट करेंगे. तो DE फाइंड आउट करने के बाद हमको मिल रहा है 110 सेंटीमीटर. तो हाइट्स क्या है, AC का हाइट है 200 सेंटीमीटर एंड CD का हाइट है 200 सेंटीमीटर एंड AC का हाइट है 110 सेंटीमीटर. ठीक है. तो इस तरह से वैल्यू पुट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए. नाउ अनदर एग्जांपल इज गिवन हियर. ठीक है. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. अभी ये शेडेड पोर्शन है, देखिए. तो इसको क्या कीजिए, आप पहले इनको शेप को जो देकर है फिगर, उसको आप स्क्वायर में या रेक्टेंगल में इस तरह से अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए. जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया है, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे दूसरा रेक्टेंगल. इनको निकाल के इनका एरिया निकाल के फिर उनको सम कर दीजिए, तो आपको आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है. चलिए ये वाला आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है. और फिर बाद में लास्ट में आप आंसर चेक कीजिए कि आपका आंसर बराबर है या नहीं. ठीक है. अनदर एग्जाम्पल इज गिवन हियर. इसको भी देखिए आप, इसको भी क्वेश्चन देख लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. अगर नहीं आता है तो बाद में मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आंसर भी गिवन है, लेकिन आंसर आप देखिए मत, क्वेश्चन पढ़िए. क्वेश्चन पढ़ के आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. आंसर भी गिवन है,
लेकिन आप आंसर लास्ट में अपना चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ओके, एक नोट भी देकर है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, इसको भी आप ध्यान से पढ़िए और फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस देकर है 20.3, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व कीजिए। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, देन थिंक एंड आंसर, एक क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए और इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देन कुछ फार्मूलाज हैं जो हमने इस पार्ट 2 में देखा है, तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि ये आपको अच्छे से बाय हार्ट हो जाए और आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो यहाँ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, और भी एरियाज़ के दूसरे फार्मूलाज हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।